अधूरी प्रेम कहानी ने इसे बना दिया है मौत का फॉल, लगातार ले रही जान। तो आइए जानते हैं इस प्यारी सी प्रेम कहानी के बारे में जो रांची की है। तो ये कहानी है रांची के दसम फॉल की। रांची से जमशेदपुर जाने वाले रास्ते में एक ऐसा फॉल है जिसे लोग अब मौत का फॉल कहने लगे हैं। यह फॉल में अपने में एक रहस्य छिपाए हुए है। हर साल यहाँ डूबने से कई लोग की मौत हो चुकी है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और अपने में प्राकृतिक सौंदर्य समेटे हुए इस फॉल का नाम है दसम फॉल। मौत के पीछे की है ये कहानी। दसम फॉल में होने वाली लगातार मौत के पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जिसे स्थानीय लोग आज भी सुनाते हैं। इस कहानी का हीरो है छैला संधू। छैला की कहानी मनहूसियत का एक ऐसा साया लेकर चलती है कि हर घटना के बाद लोग इसे दोहराने लगते हैं। इस फॉल का मीठा पानी नहाने वालों के लिए साक्षात मौत है जो जान लेकर छोड़ता है। सैकड़ों साल पहले यहाँ छैला संधू नाम का एक युवक रहता था। अपने पैर में घुंघरू बांध, पीठ में नगाड़े के साथ डुगडुगी और बांसुरी बजाए वाला यह युवक गाता नाचता रहता था। छैला संधू को दसम फॉल के उस पार के गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन छैला की भाभी को यह नागवार गुजरा और वो अक्सर इसका विरोध करने लगती थी। छैला काफी मेहनती, ईमानदार व रसिक मिजाज युवक था। दिन भर वो काम करने और जानवरों को चराने के बाद शाम को वो बांसुरी, मांदर व कंधे पर मुर्गा लेकर अपनी प्रेमिका के गांव अपनी थकान मिटाने निकल पड़ता था। दसम फॉल को पार करने के लिए छैला बंधु नामक लता यानी लतर का सहारा लेता था, जो फॉल के इस पार से उस पार तक तनी हुई थी। उन दिनों फॉल को पार करने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। उसी लता के सहारे छैला अपनी प्रेमिका के पास पहुंचता था। छैला मुर्गा अपने साथ इसलिए रखता था ताकि उसे पता चल सके कि सुबह हो गई है। संधू बिंदु दोनों रात भर नाचने गाते, प्रेम लाप करते और जब नाचने से मन भर जाता तो भोर तक बातें करते थे। छैला को छोड़ बिंदु वापस नहीं जाना चाहती थी और ना ही छैला बिंदु को छोड़ना चाहता था। लेकिन दोनों का यह प्रेम मिलन चोरी चोरी था। सुबह होते ही लोगों को जानकारी हो जाएगी, इस डर से दोनों अलग हो जाते थे। लेकिन फिर रात को मिलने का वादा कर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते थे। बिंदु और छैला का इस तरह प्रेमालाप कुछ लोगों को नागवार लगा। उन्हें ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या की भावना से उन लोगों ने लता वेल कि उस डोर को आधा अधूरा काट दिया जिसके सहारे छैला दसम फॉल पार किया करता था। रोजाना की तरह छैला उस अधकटी लता के सहारे फॉल पार करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, लता की डोर टूट गई और छैला दसम फॉल में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गया। बिंदु का क्या हुआ किसी को पता नहीं। जितनी मुंह उतनी बात। कुछ का कहना है उसकी शादी करा दी गई, लेकिन वो अपने ससुराल में बस नहीं पाई और एक दिन वो दसम फॉल में आकर आत्महत्या कर लिया। गांव के लोगों का कहना है कि आज भी दसम फॉल और उसके आसपास छैला संधू की मांदर की थाप और बांसुरी की सुरीली आवाज सुनाई देती है। छैला था या नहीं? बिंदु का क्या हुआ? इस कहानी में इस प्रकार के कई सवाल आपको असहज कर देंगे, लेकिन जब दसम फॉल आप जाएंगे तो मांदर जैसी कुछ आवाजें अवश्य आपके कानों में सुनाई देगी। हालांकि यहाँ मैंने बांसुरी की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन जब झरने के पास होता हूँ तो पता नहीं मेरे कान बजने लगते हैं और कहीं दूर मांदर जैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ये थी कुछ कहानी दसम फॉल के बारे में, और हम लोग मिलते हैं कुछ नई कहानियाँ लेकर अगले हफ्ते।